नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस से मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक दिन जो समर्पित होता है हमारे पर्यावरण के संरक्षण को। ये दिन न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना। ऐसे में एक मिसाल देखने को मिली उत्तराखंड मसूरी में, जहां जबरखेत से बाटाघाट तक एक विशेष क्लीन अप ड्राइव चलाई गई। इस अभियान में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों और वेस्ट वॉरियर नाम की संस्था ने भी अपना योगदान दिया। आईटीबीपी के जवानों ने कहा, देश हो या पर्यावरण, हम हमेशा तैयार है। इस देश को स्वच्छ और सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है और हम इस फर्ज को हमेशा निभाएंगे। इस अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका वेस्ट वॉरियर्स नाम की संस्था ने भी निभाई। आइए जानते हैं कौन है वेस्ट वॉरियर्स। नमस्ते, मेरा नाम गीता ध्यानी है और मैं एक वेस्ट वॉरियर्स हूँ। आज हम लोग एक लार्जेस्ट माउंटेन क्लीनअप करने जा रहे हैं, जिसमें 7000 लोग 7000 किलो 70 मिनट में हम उत्तराखंड और हिमाचल की 90+ लोकेशन पे काम कर रहे हैं और हम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसमें आज हमारी 2 लोकेशन है। मैं मसूरी में हूँ, अभी मसूरी में हमारे साथ आईटीबीपी के जवान हैं, तो हम बाटाघाटा से लेके जबरखेत नेचर रिजर्व तक में एक क्लीनअप ड्राइव कर रहे हैं। एंड सेकेंड है जबरखेत माता रानी मंदिर से, वो भी अगेन वो टीम भी हमें जबरखेत नेचर रिजर्व पे ज्वाइन करेगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन अस। हमारे पहाड़ों को साफ रखिए, यहाँ पे इधर उधर गंदगी नहीं फैलाइए। बहुत प्लास्टिक है, बहुत कूड़ा है। बस एक रिक्वेस्ट है कि अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाइए, उसको रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करिए। मैम, आप अपने जो आपका फाउंडेशन उसके बारे में कुछ क्या बताना चाहेंगे? आपका फाउंडेशन क्या करता है और किस तरह के ड्राइव आप लोग करते हैं? यस, सो वी आर वेस्ट वॉरियर्स। हम एक रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है 2012 से। हम उत्तराखंड और हिमाचल की अभी 9+ लोकेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें केम्प्टी है, कॉर्बेट है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारा देहरादून में हेड ऑफिस है, जिसमें हिमाचल में हमारे पास बीर, धर्मशाला एंड शिमला, मनाली पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग स्पेशली सिस्टम बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। इसमें वी आर जस्ट मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस पार्टनर। हम लोग लोकल कम्युनिटी एंड लोकल वहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पंचायतें हैं एंड वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, उनके साथ मिलके काम करते हैं। और हम उन एरिया को सिस्टम देना चाह रहे हैं जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा हाई फुटफॉल एरिया है, जहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, ताकि उनको एक सिस्टम मिले एंड वो उसको फॉलो करें। एंड हम एक कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, आपको क्या लगता है, जैसे अभी मसूरी में आप ड्राइव कर रहे हैं, इस तरह का वेस्ट हो रहा है, बहुत जगह कचरा हो जाता है पहाड़ों के नीचे, जैसे अभी हम यहाँ देख ही रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम हमेशा टूरिस्ट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, क्या ये सही है? हम जो आम रेजिडेंट है उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें? देखो, कूड़ा जैसे सब फेंक रहे, हम तो इसमें बोलते हैं कि टूरिस्ट ही अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लोकल कम्युनिटी भी है, हमारे पास सिस्टम भी है, फिर भी हम लोग इधर उधर डंप कर रहे हैं। तो कचरा फेंकना और कचरा उठाना एक कंबाइन एफर्ट है। जब तक हम मिलके नहीं करेंगे, हम दूसरे को ब्लेम ही करते रह जाएंगे। सफाई के दौरान प्लास्टिक बोतल्स, फूड रैपर्स और कई तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक मिले, जिसे वॉलंटियर्स ने सही तरीके से इकट्ठा किया, सेग्रीगेट किया और डिस्पोज किया। इस बीच हमारे साथ सफाई अभियान में जुड़े वार्ड नंबर 4 के वार्ड मेंबर विशाल खरोला। आइए जानते हैं क्या है इनका कहना। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैंने इन कोऑपरेशन विद वेस्ट वॉरियर्स, नगर पालिका परिषद और मेरे अपनी जो टीम है पूरी मसूरी की, जिसमें कई सारे यूथ मेरे साथ जुड़े, हमने एक क्लीन अप ड्राइव करा था जो कि जबरखेत से लेके बाटाघाट तक था। और इसमें हमने जबरखेत से लेके पूरा बाटाघाट तक एक क्लीन अप ड्राइव शुरू करी और काफ़ी हम पे लगभग 20-40 कट्टों के आसपास कूड़ा हमने अभी इकट्ठा कराया और इसे हम अभी फाइनली फिर आईडीएस भिजाएंगे कि वहाँ से जाके ये पूरा एमआरएफ फैसिलिटी में सही तरीके से रिसाइकल होगा और सेग्रीगेट होगा। अच्छा, क्लीनिंग के लिए विशाल, आप जो यहाँ पर हम हमेशा टूरिस्ट को जिम्मेवार ठहराते हैं कि इन्हीं की वजह से शहर गंदा हो रहा है, पर हम ऐसे रेजिडेंट हमारे कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एग्जैक्टली, एज अ रेजिडेंट ही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जब हम अपना घर साफ रख सकते हैं, तो उसी तरीके से हम अपना शहर, अपनी सोसाइटी और जिस जगह पे हम रहते हैं उसको भी उसी तरीके से हम सफाई मेंटेन कर सकते हैं और साफ़ रख सकते हैं। ये देखिए, एक पर्सनल लेवल पे एक
एक सिविक सेंस वाली बात है कि जिस तरीके से हम अपना घर को साफ रखने में पूरी कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से हम सब अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और यूँ माने कि आज नहीं तो कल अगर पर्यावरण गंदा करते चले गए तो कहीं ना कहीं इसे नुकसान पूरी ह्यूमैनिटी को ही है। तो उस तरीके से लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद भी एक सिटीज़न होने के नाते बहुत लैक करते हैं कि बहुत केयरलेसली कहीं पे भी लिटर कर लेते हैं और कूड़ा फैला देते हैं। तो ये हमें अपनी जिम्मेदारी समझने का ये सबसे अहम वक्त है और यही टाइम है कि जिस टाइम हम ये चीज़ें सुधार सकते हैं ताकि पर्यावरण से हम छेड़छाड़ ना करके उसको एक प्रॉपर स्पेस दें जिससे वो फूले बढ़े। ये अभियान न केवल मसूरी की खूबसूरती को बनाए रखने का एक कड़ा कदम था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग संदेश भी कि प्रकृति की रक्षा हम सबका कर्तव्य है। ऐसे प्रयास सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन होने चाहिए। आप भी अपने आसपास एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो कल बचेगा। धन्यवाद।